तो दोस्त कैसे यार आप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले लेक्चर नंबर 122 और लेक्चर नंबर 122 में यार हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं लाइक गूगल ऑथेंटिकेशन। सही है, हमारी बेसिक ऑथेंटिकेशन वगैरह तो सारी चीज़ें मस्त चल रही हैं। आज करने वाले हैं हम भाई गूगल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, फायर बेस के थ्रू करते हैं, वो तो तुमको पता ही है। ठीक, प्रीवियस लेक्चर में हमने वो ईमेल वेरिफिकेशन वाली चीज़ें करी हैं कि अगर तुम अगर गूगल ऑथ का यूज़ ना करने चाहो और एक नॉर्मल ईमेल का यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है, फिर उससे तुम अकाउंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, वो आपको पता ही है। बट ईमेल का करके वैसे करते हैं और वहाँ पे वेरीफाई भी हो रही थी। ठीक है, ईमेल हमारी वेरीफाई भी हो रही थी थ्रू एक मेल जा रही थी, उस मेल पे आप क्लिक करके अपनी मेल को वेरीफाई करा सकते थे। वो सारी चीज़ें देखी थी हमने। आज देखने वाले हैं गूगल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, क्योंकि यार आप खुद देखो कि गूगल जो है वो मतलब हर किसी के पास है। मुझे नहीं लगता होगा भाई कोई बंदा होगा उसके पास गूगल ना होगा। ठीक है, सही है, तो गूगल यूज़ करते हैं सब, तो गूगल का अकाउंट सबके पास ही होता है। ठीक है, तो सब चाहते हैं लाइक कोई तुम्हारी वेबसाइट खोली, उसको कुछ करना है, भाई फटाफट मैं गूगल से लॉगिन कर लूँ, एक गूगल का आइकन दिख जाए, उस पर क्लिक करूँ, उस पर क्लिक करके मेरा लॉगिन हो जाए। ये भाई फालतू चीज़ें मैं नहीं कर रहा। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा भाई, डालूँ उसमें अपनी पासवर्ड आईडी क्या, अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है हो जाएगा अकाउंट अकाउंट क्रिएट। गूगल को ऑप्शन दो, फास्ट बना दो चीज़ों को। ठीक है, तो आज हम वही करने वाले हैं कि गूगल पे क्लिक करो, अपना अकाउंट चूज करो, एंटर करो, सेट है काम तुम्हारा फिर। ठीक है, और गूगल का क्या होता है, इसमें नो रजिस्ट्रेशन ये सब चीज़ ये बकैती नहीं होती। ठीक है, ये लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सेम ही मान लो, बट पहले टाइम तुम करोगे ना तो तुम्हें वो आएगा अकाउंट चूज करने का ऑप्शन, सेकंड टाइम वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, अरे भाई ठीक है आजा तू आजा। सही है, ठीक डन है, क्योंकि उससे उसके पास भी इंफॉर्मेशन होती है लाइक किस यूआरएल से रिक्वेस्ट आ रही है ना, किस डोमेन से रिक्वेस्ट आ रही है, अकाउंट है कि नहीं है, वो सब कर लेता है गूगल। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो एक पॉपअप खुलेगा, अकाउंट चूज कर लो, और अकाउंट चूज करने के बाद तुम्हारा फिर वो बैकएंड का तुम्हारा प्रोसेस है कि तुम ये सारी चीजें फिर हमें करानी है लाइक। ठीक है, गूगल ने हमें दे दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर हमें चेक कराना है कि अच्छा ये यूजर रजिस्टर है तो इसको सिंपल सी चीजें ये डिटेल भेज दो, अगर नहीं है तो इसका पहले अकाउंट क्रिएट करो फिर भेज दो, अगर है तो वो भेज दो। मतलब ये सारी चीजें बैकएंड की हो जाएंगी, एक बटन से ये समझ लो तुम्हारा लॉगिन स्लैश रजिस्टर दोनों करा देंगे हम। ठीक है, एक ही राउट के अंदर और एक ही कंट्रोलर के अंदर ये सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी गूगल से। ठीक है, डन है निशान भाई, सही है। तो यार अभी तक मैंने तुमको गूगल ओथ सिखाया है, लेकिन वो सिर्फ फ्रंट एंड वाली चीज थी। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फ्रंट एंड वाली चीज थी, उसमें बैक एंड वगैरह नहीं था। जब हम स्विगी कर रहे थे है ना, जस्ट एक हमें चाहिए था, थोड़ा ऑथेंटिकेशन पर्पज से चाहिए था, और हमने अपनी ये चीजें लोकल स्टोरेज में डाल दी थी कि ठीक है भाई लॉगिन है, ये सब चीजें कर दी थी हमने सेट। सही है, बट आज क्या है, आज हमारा पूरा बैक एंड है। ठीक है, फ्रंट एंड है और डेटाबेस है। सही है, ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं, तो ऐसे हवा में तो नहीं होगा गूगल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो आज तरीका ना थोड़ा चेंज होने वाला है कि कैसे हम इन सब का कॉम्बिनेशन करके गूगल ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम आज देखने वाले हैं अच्छे से मजेदार से। और फ्रंट एंड का प्रोसेस सेम होगा, अगर आपको फ्रंट एंड का चीज आती है तो वेल एंड गुड है, वरना तो मैं तो सिखाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं आती है, तो कोड आ गया ना, तो अभी कोड पाएंगे, पहले यहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड वाली चीज बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस हाँ, फ्रंट एंड से हम बैक एंड में कुछ भेजेंगे, फिर बैक एंड वो अपनी पूरी प्रोसेसिंग करेगा, फिर डेटाबेस से उसी प्रकार से संपर्क होगा। वो क्या होगा कैसे होगा वो अभी बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम फ्रंट एंड को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड डन हो गया, बैक एंड में कुछ नहीं है फिर। ठीक है, मतलब है बट हाँ ठीक है, पहले फ्रंट एंड करते हैं। कोड विच चलते हैं भाई, कोड विच आ चुके हैं हम। ठीक है, बढ़िया करके ये हमारा कोड है, और इसको जरा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं मतलब स्टार्ट करना है। npm run जाओ, cd npm run cd, क्या हो रहा है ये, फ्रंट एंड npm run dev, और ये मैंने खोल दिया, इसको मैंने ऐसे किया, और ये मेरा सीन सेट हो चुका है। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे नाइस भाई, सही है। अब हम फटफट से क्या करते हैं, लॉगिन वगैरह हम कर देंगे। ठीक है, लॉगिन वगैरह की भी ऐसे जरूरत भी नहीं है। ये हमारी ये चीज़ आ रही है ना, साइन अप वगैरह आ रहा है, रजिस्टर वगैरह आ रहा है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ये सब चीज़ें आ रही है। अभी इसमें स्टाइलिंग की है वो हम कर लेंगे। ठीक है, अभी किसी उसको नहीं दिखा रहे कि ये भाई स्टाइलिंग चेक कर ले मेरी, अभी हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं। ठीक है, तो इतनी दिक्कत नहीं लेनी है, अभी सीखना है जस्ट। सही है, साइन अप ये साइन इन आ रहा है,
सो अब देखो साइन अप हो साइन इन हो, कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे गूगल का दिखाओ, तो दोनों में कॉमन रहेगा। और हमारी मेन चीज क्या है, हमारी मेन चीज यही है कि हमारा भाई गूगल का मतलब ये जो हमारी जो साइन अप और साइन अप आ रहा है सेम फोल्डर से आ रहा है भाई, ठीक है। और जो कि हमारा ओथ फॉर्म, यू नो वेरी वेल यार, सारी चीजें तुमको पता है बहुत, मतलब अगर तुम पढ़ के बैठे हो ना इतनी सारी चीजें, तुम्हारी मक्खन वाली जर्नी होने वाली है, ठीक है। और अगर मेरा कोई प्यारा मित्र दोस्त सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखने आया कि मुझे फायरबेस इंटीग्रेट करना है, वो मेरा बैक एंड है फ्रंट एंड है मर्न में, ठीक है, नोड जेएस एक्सप्रेस रिएक्ट ये सब चीजें हैं, तो कैसे करेंगे। तो भाई पहले तो तुम्हें बटन लगाना है, यहाँ पे कहीं भी लगा लो जहां तुम्हारी नीड है, ठीक है। मैं लगाता हूँ बटन, ये आ गया, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे बनाऊंगा मैं डिव, ठीक है। यहाँ पे मुझे बनाना है गूगल का सीन, तो क्लास करते हैं और यहाँ पे करते हैं बीजी वाइट, हाइट को दे देता हूँ यार, हाइट देने का ऐसे मन नहीं कर रहा, बट दे देते हैं जिससे कि थोड़ा सा दिख जाए, क्योंकि पहले मुझे ना गूगल का आइकन लाना पड़ेगा ना। विड्थ फुल, तो ये देखो ऐसा ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो मैं गूगल का आइकन ढूंढ के लाता हूँ, गूगल SVG आइकन, लोगो जो भी है, मटेरियल सिंबल्स एंड आइकन, तो एक आइकन ले लेते हैं गूगल का, ये नहीं चाहिए, गूगल का आइकन दे दो, क्योंकि हमें वो दिखाना है ना, ठीक है। ये मस्त लग रहा है, बस ये अगर हमको मिल जाए, SVG वेक्टर, SVG लूँ PNG, SVG ले लेते हैं, डाउनलोड हो चुका है भाई, ठीक है। अब मैं इसको जरा अपनी फाइल विच देख लेता हूँ कितने सी, और फिर तुम्हारे सामने प्रकट करते हैं भाई। ये कोड खोल लेते हैं, और कोड खोलने के बाद SVG किस में डाउनलोड हुआ है पहले ये भी देखना पड़ेगा। ये हमारा है गूगल आइकन लोगो SVG, गूगल आइकन लोगो SVG कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है विच, कहाँ गया भाई, SVG गूगल, भाई ये ना मिला है, हाँ है भाई, यही तो आता है, ये तो फाइल में आती है डाउनलोड होकर। अरे भाई पागल वागल हो गया क्या भाई, मिल जाना भाई, ऐसे ये लुका छुपी हुई बहुत ठीक है भाई, आजा अब सामने भी आजा भाई। अरे यार गूगल सर्च कर लेता हूँ, मिल गया। तो इसको कहाँ रखें, इसको ड्रॉ पेन कर दें, इसको इसको मैंने यहाँ लग गया ना, ये आ गया, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। इंस्टॉल फॉर्मेटर वगैरह कुछ करना पड़ेगा क्या भाई, ये XML चाहिए होगी मुझे, आई डोंट थिंक सो। SVG निकाल लेते हैं, बस SVG कर लेते हैं, कट, Ctrl+C करा, ओथ फॉर्म में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कहाँ है ये सब सीन है, इसके अंदर मैं पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये ऐसा आया, ये SVG की फॉर्म में है। नाउ लेट्स सी, इसकी एंड की टन टनाटन, ठीक है। विड्थ फुल कर रखी थी हमने, हाइट ये कर रखी है, और ये विड्थ और यहाँ से आ रहा होगा ना ये, तो विड्थ कर देते हैं भाई 100, छोटा लोगो दे दो भाई, छोटा लोगो दे दो, क्या बात है, बट अभी भी औकात से ज़्यादा है, इसको इतना लाते हैं, ये आ जाए, थोड़ा औकात में आ जाए बाबू, औकात में आ जाओ, ठीक है। अभी ज़्यादा हो भाई तुम, 25, ठीक है, थोड़ा सा आ रहा है अभी, पहले इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। और ये इससे ओवरफ्लो हो रहा है एक तो, और ये मैं तो सोच रहा हूँ भाई ये आइकन वगैरह उसमें डाल दे, फिर इमेज कर लेंगे, है ना, ऐसा इमेज भी तो होता है, पाथ दे देते हैं। तो मैं एसेट्स में रिएक्ट ये लिख रखा है, गूगल आइकन को एसेट्स में भेजते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से अगर कुछ करना चाहूँ कर सकते हैं क्या, इम्पोर्ट
गूगल आइकन फ्रॉम, भाई सजेशन दे रहा है एसिड, भाई सजेशन बंद करते हैं पहले, सजेशन ना दियो भाई, सजेशन दे रहा था तो ले लेते ना भाई, निशान तो फाइल कहाँ से लाओगे, फाइल का नाम कॉपी करने क्या, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी, डॉट एस वी जी, ठीक है। तो इस गूगल आइकन को लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तुम देखो, देखा करो भाई तुम, मैं कैसे हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें भी क्या पता कहाँ करनी पड़ जाए चीजें ऐसे, तो जस्ट फोकस करो भाई। गूगल आइकन, लेट्स सी इट वर्क और नॉट। वर्क तो क्या है, वर्क तो क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इतना बड़ा एसवीजी है, इसको नहीं लगा के आपने क्या किया, आपने बेहतरीन काम किया, गूगल आइकन यहाँ से निकाल लिया, ये गूगल आइकन और सब एसिड्स वाली चीज़ों में रखी हैं, और बेहतरीन करके इसको यहाँ पे लगा दिया हमने ऐसा सोर्स करके। अब इसको थोड़ा सही करेंगे, वो चीज़ हो जाएंगी, उसकी दिक्कत नहीं है। एक डिव ले लेता हूँ और डिव के अंदर इसको पेल देता हूँ, ठीक है। तो ये अभी भी ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसको ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। कटा, कट गया, सही है। क्लास, और इमेज में अगर मैं यहाँ पे क्लासेस वगैरह दूँ, विड्थ 10, हाइट 10, देखते हैं फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई पड़ गया फर्क तो, ठीक है। क्योंकि वहां पे भी हमने दे रखा था ना, तो 5 5 दे देते हैं। 5 कितना होता है, 25 पिक्सल होता है, कितना 20 पिक्सल होता है। तो ये देखो आ तो गया, ठीक है। अब मैं पहले थोड़ा इसको सही करने की कोशिश करता हूँ, और इसमें हाइट और ये सब तो हटा ही देता हूँ वैसे। हाइट का कुछ काम, अच्छा अच्छा, मैं ये भी तो समझू हाइट मैंने फिक्स कर रखी है, ऐसा कुछ होगा। लाइक अगर इसको 10 करता हूँ, हाइट मैंने 20 कर रखी थी, बट स्टिल वो थोड़ा ग्रोथ होता है। हाँ, अब हाइट अब बेहतरीन है, ठीक है। हाइट देने की नीड नहीं, जो मैं चाह रहा था। पैडिंग दे देता हूँ चारों डायरेक्शन से 10 की, थोड़ा अंदर आ जाए भाई, अंदर, ठीक है, अंदर घुस जाए अच्छे से। अंदर नहीं हो रहा क्या, पैडिंग हो गई भाई अप्लाई, ज़्यादा दे दी। मैं कह रहा भाई क्या कह रही, क्या की रो भाई, ठीक है, सही है। और कंटिन्यू विद गूगल करना है हमको, है ना। और ओवरफ्लो हिडन, सही है सही है। और मुझे इसमें थोड़ा सा इसको राउंडेड वगैरह करते हैं, राउंडेड फुल गोला हो जा भाई, ठीक है, डन है। ऐसी तो है भाई, क्रेजी सा तो लग रहा है भाई, क्रेजी सा लग रहा है। तो इसको थोड़ा करते हैं, एक पी वाई मतलब वाई एक्सिस में इसको रखते हैं 3, और पी एक्स में रखते हैं 4, थोड़ा ऐसा सा आएगा, ठीक है। सही लग रहा है, लग तो क्रेजी सा रहा है भाई, ठीक है। और ये आइकन यहाँ आ गया, यहाँ पे इसको ऐसा कर देते हैं। एक मिनट रुको, मैं क्या सोच रहा था, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, ओके। विद, कंटिन्यू विद ऐसा, बट ये अगेन पंगे ले रहा है भाई मुझसे, इसको फ्लैक्स करूँ क्या मैं, फ्लैक्स, तो ये ऐसे होगा। अब फिर मुझे इसको H1 H2 में डालना पड़ेगा क्या, पैराग्राफ में डाल देते हैं, क्लास टेक्स्ट एक्सेल, एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। ज़्यादा हो गया, ये बड़ा बेकार लग रहा है, कुछ भी कहो, बड़ा अगली सा लग रहा है। सेमी बोल्ड, ठीक है, अभी मतलब मज़ा तो नहीं आ रहा, मीडियम रख लेते हैं भाई। कंटिन्यू विद गूगल ऐसा, और गैप दे देते हैं थोड़ा सा भाई को, और जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल, सही है। तुम भी थोड़ा कम हो जाओ भाई, तुम भी आट आट हो जाओ, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मतलब सही नहीं लग रहा, बट ठीक है, चलेगा भाई, चलेगा यार, इतना भी हम नहीं बोल रहे, ठीक है। थोड़ा यूआई वगैरह वाला तुम देख लेना भाई पार्ट। कंटिन्यू विद गूगल, होवर पे लगा दो कुछ, होवर पे कौन सा कलर लगाओ,
ब्लू, बीजी 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 ब्लू। कंटिन्यू विद गूगल। हाँ, मज़ा नहीं आ रहा पाजी, मज़ा नहीं आ रहा इसका। ओपेसिटी घटा सकते थे, 200 कर देते हैं, हल्का सा ही दिखाते हैं हमको बस। हाँ, कंटिन्यू विद गूगल। और जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, ऊपर नीचे से तो सेंटर में है या सेंटर विच है, मतलब ठीक है, मतलब सही लग रहा है। गैप ज़्यादा दे सकते हैं, गैप दे देते हैं 10 का। बहुत वो हो जाएगा ना, ऐसा अलग ही लग रहा है। ये यूआई वाला सीन मज़ा नहीं आता भाई। कंटिन्यू विद ऐसा गूगल सही है, थोड़ा सा बेहतरीन लग रहा है। ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, बट हाँ थोड़ा थोड़ा सा बेहतरीन लग रहा है कि भाई हाँ कि सही है ना, सही है, सही है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही है। अब इसका कर्सर पॉइंटर कर दो, कर्सर पॉइंटर, बस इतना काम तुमने सेट कर दिया ना। और का बटन भी तुम थोड़ा सही कर सकते हो वैसे तो, है ना, उससे हमारी कोई दुश्मनी है नहीं एक्चुअली। तो क्लास में देते हैं टेक्स्ट, एक्सेल दे देते हैं, फॉन्ट सेमी बोल्ड दे देते हैं, और ये ऐसा दिख जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही। साइन इन पे जाना है तो वहां भी ऐसे ही दिखेगा। ये हमने चीज ऐसी बनाई है कि कहीं भी ये कंटिन्यू विद गूगल करके तुम कर सकते हो, सही है, बेहतरीन। डन है भाई। अब इस पे ऑन क्लिक लगाना है हमको। आओ, ये कहाँ है, ये पूरी डिव है, इस पे पकड़ो, इस पूरी डिव को पकड़ो, ऑन क्लिक लिखो, ठीक है। ऑन क्लिक पे करना है हमें हैंडल गूगल ऑथ, सिंपल सी चीज है। इस नाम का फंक्शन बना दो, फंक्शन ऊपर आओ, ये सब चीजें आप बकीती मार रहे हो, हैंडल ऑथ फॉर्म, ये सब चीजें। एक एसिंक फंक्शन डालो हैंडल गूगल ओथ के नाम से। पैराम में तुम्हें कुछ रिसीव करने की नीड नहीं है, बस ये चल जाएगा, मस्त है ना। तुम अलर्ट वलर्ट करा के देख सकते हो, चल ही रहा होगा, ठीक है, इसके क्लिक करने पे चल रहा होगा। अब देखो भाई साहब, बात सुनो मेरी, ये तुमने एक बेसिक सी तैयार कर ली चीज़ें। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको भाई जाना पड़ेगा फायर बेस में, ठीक है। फायर बेस में जाके एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, अकाउंट नहीं बना तो बना लेना। मैं इतना काम करता हूँ, ठीक है, फिर आगे प्रोसेस में बढ़ते हैं, आओ। तो मैं फायर बेस ओपन करता हूँ, फायर बेस, और तुम्हारे सामने फटफट से एक न्यू प्रोजेक्ट प्रकट करता हूँ। फायर बेस में जाओ, कंसोल में जाओ, कंसोल में जाने के बाद वहाँ पे आएंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो भी तुमने क्रिएट कर रखे होंगे, एंड देन गो न्यू प्रोजेक्ट। रुको, इसको ही खोलते हैं, इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, डन है। तो ऐसा कुछ करके आ रहा होगा तुम्हारा, यहाँ पे डाल दो जो भी तुम्हें डालना है, व्लॉग ऐप, ठीक है। मैंने ये डाला व्लॉग ऐप करके, जो भी तुम्हें नाम देना है दे लो, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। अनेबल गूगल एनालिटिक्स, ये सब तुम कर लो, करना चाहो, ब्रेड क्रम्स इन गूगल, ये तुम मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। मैं इसको भी कर देता हूँ ऐसा, रिकमेंडेड गूगल एनालिटिक्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। नहीं, कोई गूगल एनालिटिक्स नहीं चाहिए, क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं, वो आपको देना पड़ेगा, वो तुम्हारा फर्ज बनता है, ठीक है, देना टाइम, सही है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बस ये हो जाएगा फटफट से। बाकी तुम्हें जब तक ये बने मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें क्रिएट करना है, फिर हम इसको लाइक, अभी मैं वो तो प्रोसेस बताऊंगा ही। फिर हमें मतलब एक आता है ना गूगल, फिर वो सेटअप वगैरह करना पड़ेगा। देखो अब मैं मान के चल रहा हूँ, तुम्हें पता है फिनिशिंग अप हो रहा है, चलो हो ही गया, वरना भी मैं तुम्हारी एक फाइल बनाने वाला था वहाँ, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करके हम यहाँ पे आ गए, सही है। अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक, डन है। हमको ऐसा मिला, व्लॉग ऐप दिख रहा है, सारी चीज़ दिख रही है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू दिख रहा है, ठीक है। अब आपको किस पे क्लिक करना है, एंड्रॉयड वेब iOS दिख रहा है ना, आपको वेब पे क्लिक करना है। ये निक नेम डालना चाहो डाल दो, डालना ही पड़ेगा क्या, व्लॉग ऐप ही दे देता हूँ मैं। रजिस्टर करो ऐप को, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ आएंगी, फायरबेस SDK इंस्टॉल, CLI डिप्लॉय और फायरबेस होस्टिंग, ये सब कुछ 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 आएगा, ठीक है। ये तुमको करना पड़ेगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मिल जाएगा, नेक्स्ट कर लो, अब इसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कंटिन्यू टू कंसोल, तुम कंसोल पे आ जाओगे, इसको हटा देते हैं। और तुम्हारा यहाँ पे अभी ऑथेंटिकेशन नहीं आया ना, हाँ, तो अब जाते हैं ऑथेंटिकेशन पे। इतना काम कर लिया आपने, अब आओ ऑथेंटिकेशन पे। ऑथेंटिकेशन पे आने के बाद भाई यहाँ पे तुमको दिखाएगा ये सब चीज़ें, गेट स्टार्टेड करो, ठीक है। ध्यान से देख लो, एक स्टेप बहुत वैसे बेसिक है, पता होगा।
अब आपको किस टाइप की ऑथेंटिकेशन चाहिए, कह रहा है ये चाहिए एनोनिमस चाहिए, ये क्या चाहिए, ठीक है। गिटहब भी कर सकते हो, प्ले गेम, ट्विटर, जो भी चाहिए वो ले लो भाई। हमको चाहिए गूगल की, गूगल पे करो, अनेबल करो, ये तुम्हारा कुछ आ रहा है, ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लो जो भी जिससे भी अकाउंट बना हुआ होगा, सेव कर दो, ठीक है। इतना काम जब हो जाए बताना, और हो रहा होगा, तुमको आते ही होगा, तुमने फटफट से कर लिया होगा, खटखट एकदम काम डाल दिया होगा, ठीक है, तुमको टाइम नहीं लगा होगा। अब ये सब करने के बाद ये आ गया, तुम्हारी अनेबल हो गई, यूज़र में अभी कोई नहीं होगा इसमें, ठीक है। साइन इन मेथड देखो, तो हमारा ये है, सही है, डन है। अब इतना काम कर लिया ना आपने, अब इतना काम कर लिया, अब आओ कोड में, कोड भी चाह गए आप, तुमने पेजेस बना रखे हैं, ये सब चीज़ें सही हैं, यूटिल्स बना रखे हैं, ठीक है। अब अब यूटिल्स के अंदर ही आप बनाना चाहो बना लो, या फिर एक ओल्ड फोल्डर बना सकते हो, मैं यूटिल्स के अंदर ही बना रहा हूँ, फायरबेस डॉट जेएस, ठीक है। फायरबेस डॉट जेएस, यहाँ पे क्या होगा, मेरा फायरबेस का सेटअप होगा, सही है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ऑथेंटिकेशन पे आप आ गए हो, सही है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको जाना है टेम्पलेट, एक मिनट रुको, साइन इन मेथड आ गया, यूजेस ये है, सेटिंग ये है, ठीक है। और यहाँ तो अलग अलग चीज़ें हैं, सेटिंग भी चलते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग, मतलब तुम यहाँ पे ये सब चीज़ें देख सकते हो, है ना। मैं डिलीट कर दूंगा वैसे तो ये, बट हाँ स्टिल तुम्हारे सामने सब कुछ चल रहा है ऐसे, तुम अभी कर सकते हो सब चीज़ें, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मतलब जब ये खत्म हो जाएगा तो डिलीट करके डिप्लॉय करूंगा तो ये तो सब डिलीट होगा, सही है। तो यहाँ पे ये आ ध्यान से देखना कहाँ आना है आपको, यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ आ जाओगे। यहाँ आने के बाद आप देखोगे ये सारी चीज़ें आपको ये इंस्टॉल कर लेना है, फायरबेस, ठीक है। एक नया कर लेते हैं, सी डी फ्रंट एंड और एन पी एम आई फायरबेस, ठीक है। फायरबेस इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे कुछ फाइल दिखेगी, इनिशियलाइज ऐप, ये वो फलाना ढिमाका, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करने के बाद, ठीक है, आप मैं मान के चल रहा हूँ आपका भी इतना पार्ट हो रहा होगा और ये फायरबेस आपका इंस्टॉल हो रहा होगा, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, सही है, मान सकता हूँ, मान सकता हूँ, क्यों नहीं मान सकता हूँ। इसको पेस्ट कर देना, आपने जो बनाया उसको पेस्ट कर देना, ठीक है, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मतलब तुम लिखा रहे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, कुछ नहीं है, ये सब दिखा रखा है कि क्या है क्या नहीं। फायरबेस हमारा आ चुका है भाई, ठीक है। इनिशियलाइज ऐप है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है, इसलिए मैं इतना इस पर ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। फायरबेस ऐप है, फायरबेस कॉन्फ़िग है, ठीक है। और फिर एपीआई की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तुम्हारे सीक्रेट है, यहाँ मैंने नंगा खोल रखे ना और नंगा नाच कर रखा है, ये तुम्हें नहीं करना, ये तुम्हारे सारी चीज़ें जाएंगी डॉट ई फाइल के अंदर, ठीक है। वो जब हम डिप्लॉय करेंगे ना इसको अच्छे से, तब मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, देखो हम दोस्त जिसको डिप्लॉय कर रहे हैं, अब इनको इनको ऐसे ऐसे करके डालते हैं, ठीक है, वो हम तब देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, सही है। तो ये है, ठीक है, हमारा सही है, फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ से इनिशियलाइज ऐप हमने वहाँ से निकाला और ऐप को हमने इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, अब हमें इसको ओथ वगैरह चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ओथ आता है और आपको मिलता है गेट ओथ, क्योंकि तुम्हें ओथ नहीं मिल रहा है, क्या गेट ओथ, तुम्हें देखो सजेशन नहीं मिल रहा है, बट मैं बताता हूँ, ठीक है। फायरबेस ऐप है, इंपोर्ट करेंगे, है ना, देख लो दोस्तों। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन फायरबेस लिखना पड़ेगा, स्लैश, तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हमें ओथ चाहिए, ठीक है। और अब तुम यहाँ पे लिखोगे ना ओथ, गेट ओथ, तो यू विल गेट सजेशंस, ठीक है। तो गेट ओथ आ गया, ठीक है। अब गेट ओथ के अंदर क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ मिल जाएगी, जस्ट एक ऐप पास कर देना, जो आपने इनिशियलाइज किया था ये वाला ऐप, इसको यहाँ पे आपने पास कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और चाहिए होगी, प्रोवाइडर, प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये आता है न्यू गूगल ओथ प्रोवाइडर, अगेन इसके अंदर क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम कुछ पास नहीं करेंगे, देखो बोल भी नहीं रहा है कुछ पास करने के लिए, ठीक है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप ये एक्सपोर्ट करा लो यहाँ से, ठीक है, एक्सपोर्ट करा सकते हो ये ओथ को एंड प्रोवाइडर को, बट आपको ये चीज़ चाहिए होगा जहाँ आप इसको सेटअप करोगे, मैं इसके अंदर ही प्रोफाइल के अंदर ही सेटअप कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं इसके अंदर ही, एसिंग फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन तुमको वहाँ भी बनाना पड़ेगा, यहाँ भी बनाना पड़ेगा। ओथ, गूगल ओथ बना लेते हैं, गूगल ओथ,
ठीक है, ठीक है। और ये हमारा एक एसिंग फंक्शन है, तो ट्राई एंड कैच ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको सिंपल सी एक चीज करनी है, लेट डेटा इक्वल्स टू अवेट। अब देखो तुम्हारे ओथ और ये प्रोवाइडर काम आने वाले हैं, बस अवेट लगा देना। अब यहाँ पे आपको एक चीज सर्च करनी है, साइन इन विद, ठीक है, इतना काम लिख दो। अब आपको किससे करना है साइन इन विद, क्रेडेंशियल से करना है, कस्टम टोकन से करना है, ईमेल से करना है, किससे करना है, हमें पॉपअप से करना है, वो जो पॉपअप आता है ना उससे पॉपअप से करना है। अब देखो पहली चीज मांगेगा ये ओथ, ओथ ऊपर से दे दो। दूसरी चीज मांगेगा प्रोवाइडर, प्रोवाइडर ऊपर से दे दो। ये सेम फंक्शन आपको दोस्त मेरे करना पड़ता वहां पे, आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। और ये सब चीजें आए तो रिटर्न करा दो जो भी डेटा आया है। सिंपल सी चीज़ है भाई, ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत करनी नहीं है अपनी, ठीक है। डेटा आया है उसको रिटर्न करा दो, सही है। और अगर कुछ एरर आ रहा है तो उसको CLG कर देते हैं, या सी कंसोल डॉट लॉग एरर आप कर सकते हो, मैं एरर कर देता हूँ, ठीक है। और बस ये मत भूलना है इसको एक्सपोर्ट कराना, तो इसको हम एक्सपोर्ट करा देते हैं। इस फंक्शन को हमने एक्सपोर्ट करा लिया गूगल ओथ को, सही है। होप्स आपको ये सेटअप इतना करना है बस आपको दोस्त, इतना सेटअप कर लिया, यू आर गुड टू गो, ठीक है, डन है। इतना सेटअप कर लिया मैंने। अब इतना सेटअप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका ओथ फॉर्म है, ठीक है। ओथ फॉर्म के अंदर हैंडल कर रहे हो, अगेन ट्राई एंड कैच लगा लो, बिकॉज तुम्हें पता है ना भाई ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। अगेन यहाँ से जो तुम्हें डेटा रिटर्न होगा, अवेट लगा लो। और तुम्हारा था गूगल ओथ, ये गूगल ओथ यूटिल्स फायरबेस, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ पास नहीं करना, जस्ट ये आएगा गूगल ओथ, ये वाला फंक्शन कॉल होगा और तुम CLG कराओ डेटा, CLG डेटा। डेटा कहाँ से रिटर्न होगा, कुछ एरर आ रहा है तो एरर भी करा लेते हैं, CLG एरर, ठीक है। अब उसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ मैं तुमको। इस पर मैं क्लिक करूंगा, जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, फिर ट्राई कैच, ट्राई के अंदर आऊंगा, अवेट गूगल ओथ, इस यहाँ पे आऊंगा डेटा अवेट, फिर इसको साइन इन विद पॉपअप होगा, एक पॉपअप होगा हमारी स्क्रीन पे जिसके अंदर हमारी IDs वगैरह होंगी। ये ओथ आए, प्रोवाइडर आया और रिटर्न हो जाएगा डेटा, कहाँ रिटर्न हो जाएगा, जहाँ से इसको कॉल लगाया था, कॉल यहाँ से लगाया था तो डेटा ये आ गया, सही है। और मैं इसको कंसोल करा के आपको दिखा दूंगा कि क्या आ रहा है, सही है, ठीक है। इसको करते हैं कंसोल और देखते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये हमारा फ्रंट एंड का सेटअप हो रहा है अभी। कंटिन्यू विद गूगल करते हैं, एक पॉपअप खुला मेरे सामने बहुत बेहतरीन सा, ठीक है। ये पॉपअप खुला, डन है। पॉपअप खुलने के बाद यहाँ पे आया निशान सैनी और ये वाली चीज़ आ गई, सही है। अकाउंट्स आ गए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद अब ये आया कि साइन इन करना चाहते हो कि नहीं, मैंने बोला कंटिन्यू, भाई करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते हैं, सही है। ये आ गया, ये आने के बाद क्या हुआ, एक तो मेरे पास ये आया और यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे भी आईडी क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे भी दोस्त मेरी अकाउंट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है। एक यहाँ पे ये हो चुका है और यहाँ पे उसने रिटर्न कर दिया मुझे चीज़ें, सही है। अब डेटा के अंदर तुम देख सकते हो यूज़र आया, ठीक है, डेटा के अंदर यूज़र आया है, डेटा के अंदर यूज़र है। तो आप चाहो तो डेटा के अंदर यूज़र आप ऐसे कर सकते हो, या डेटा जो है, या फिर यहीं से तुम डेटा डॉट यूज़र रिटर्न कर देना, बाकी मुझे चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखो बाकी का चीज़ का हमें ये दो है, साइन इन google.com, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। हमें यूज़र चाहिए मेन चीज़। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल, किस अकाउंट को सेलेक्ट करना चाहते हो। अब देखो इतना टाइम नहीं लेगा, डायरेक्ट मुझे यूज़र दे देगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ये चीज़ रजिस्टर है, ऑलरेडी यहाँ पे वो चीज़ रजिस्टर है, तो ये देखो टाइम नहीं दे रहा, रजिस्टर मैंने ओके वोके करा लिया, अब सीधा तुम यूज़र लो। ये मेरा यूज़र आ गया भाई, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरी ईमेल आईडी आ गई, पासवर्ड आ गया, ईमेल वेरीफाइड, ट्रू, इज एनोनिमस, फॉल्स, मेटा डेटा क्रिएटेड एट, कब हुई थी है ना लास्ट लॉगिन, ये सब है डेटा तुम देख सकते हो भाई, ठीक है। और ठीक है ना, इतनी इतनी चीज़ है, सही है, डन है। अब क्या करें, अब क्या करते हैं, अब एक चीज़ करते हैं। अब मैं तुम्हें, अब इस डेटा को मुझे ना बैकएंड में भेजना है, अब इसमें से मुझे क्या बैकएंड में भेजना है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे। फ्रंट एंड का काम डन है, ऑलमोस्ट फ्रंट एंड डन है, बस थोड़ी चीज़ें बाद में आएंगी वो, वरना फ्रंट एंड तुम्हारा अभी के लिए डन है, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, अब आती है बैकएंड की बात, सही है। तो बैकएंड में आपको फर्स्ट फर्स्ट बैकएंड में आपको क्या बनाना पड़ेगा, बैकएंड में आपको एक राउट बनाना पड़ेगा जिसका पाथ होगा स्लैश गूगल ऑथ, ठीक है। सेपरेट राउट बनाना पड़ेगा आपको, गूगल ऑथ उसका वो होगा। फिर आपको एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी इसमें अटैच करोगे, कंट्रोलर का नाम देते हैं अगेन गूगल ऑथ ही दे देते हैं, हम गूगल ऑथ ही कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, राउट हो गया, कंट्रोलर हो गया, और इसके अंदर सारी चीजें होंगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बिठाई थी ना, वेट, जैसे आपने फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन बिठाई है, वैसे ही आपको यहाँ पे कॉन्फ़िग करना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी आपको बैकएंड में भी कॉन्फ़िग करना पड़ेगा फायरबेस को, बैकएंड में भी कॉन्फ़िग करना पड़ेगा फायरबेस को, ठीक है। बैकएंड में भी अगेन कह रहा हूँ कॉन्फ़िग करना पड़ेगा मेरे दोस्त फायरबेस को, सही है। बैकएंड में भी कॉन्फ़िग करना पड़ेगा फायरबेस को, मैंने कहा कर देंगे, का दिक्कत से है, कर देंगे बैकएंड में कॉन्फ़िग फायरबेस को, सही है। तो मैं क्या कहता हूँ, पहले बैकएंड को कॉन्फ़िग करें, बैकएंड में कॉन्फ़िग करें, या फिर ये चीजें बनाएं। पहले कॉन्फ़िग कर लेते हैं, ये चीजें एकदम बन जाएंगी, ठीक है। पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, अब ये वाली चीज आती है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, अब ये वाली चीज आती है। तो देखो, अगेन आपसे कहता हूँ मैं, यहाँ पे आओ, प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाओ, सर्विस अकाउंट्स पे जाना है आपको, सर्विस अकाउंट्स, ठीक है। सर्विस अकाउंट्स पे जाना है, हो जा बेटी, बेचे बेचे बेचे, सर्विस अकाउंट पे जाना है। अब यहाँ पे देखो, आपको फायरबेस एडमिन एसडीके करके एक चीज मिलेगी, फायरबेस एडमिन। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये सब चीजें मैं डिलीट कर दूंगा, तुम्हारे सामने जो इतना नंगा नाच दिख हो रहा है, ये सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और प्रोबेबली मैं इस प्रोजेक्ट के बाद ही डिलीट कर दूं, ठीक है। और या फिर प्रोजेक्ट मतलब इस लेक्चर के बाद डिलीट कर दूं, या फिर वैसे, सही है। तो वो देखना पड़ेगा, वो देखते हैं, बट हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो। और जो ईएनवी वगैरह चीज़ है ना, अभी हम इनको ईएनवी में छोड़ रखा है, ये ईएनवी ना प्रोजेक्ट के लास्ट में मैं सेटअप करके जाऊंगा, सही है। या फिर जो तुम्हें गिटहब पे कोड मिलेगा वो अपडेटेड मिलेगा ईएनवी के साथ, सही है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपको फायरबेस एडमिन एसडी के लेनी पड़ेगी। अब देखो, एडमिन एसडी के कॉन्फ़िगरेशन स्निपेट, यहाँ पे देखो, नोड जेएस चाहिए, जावा चाहिए, पाइथन चाहिए, गो चाहिए, ये आपकी चॉइस, आपको क्या चाहिए, है ना। हम कहते हैं नोड जेएस चाहिए। अगर आपको देखो नोड जेएस चाहिए, अच्छा ठीक है निशाना, नोड जेएस चाहिए, नोड जेएस दिला देंगे सही है, क्या दिक्कत है। तो आपको एक चीज ध्यान में देनी पड़ेगी, यहाँ पे देखो, पहले तुम्हें बैकएंड में ये चीज करना पड़ेगा, फायरबेस एडमिन। तो अब बैकएंड की बारी है, आओ बैकएंड में चलते हैं, ठीक है। सीडी, ठीक है, बैकएंड में आ गया, मैंने करा npm फायरबेस एडमिन, ठीक है। बैकएंड में मैंने npm फायरबेस एडमिन कर दिया, हो जाएगा अपना इंस्टॉल, ठीक है। कोई भी टेंशन नहीं लेनी हमको, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया सर्विस अकाउंट रिक्वायर पाथ टू सर्विस अकाउंट की डॉट जेसन। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपको यहाँ से मिलेगी, जनरेट करनी पड़ेगी आपको कुछ कीज, ठीक है। कीज आएंगी, वो जनरेट करनी पड़ेगी, वो अभी तुमको दिख भी जाएंगी, वो जनरेट करनी पड़ेगी। इसको स्किप करते हैं, और पहले मैं इसको उठाता हूँ, इसको उठाया मैंने, ठीक है। अब इसको उठाने के बाद अब आपको इस चीज़ को सेटअप करना है ना। सेटअप करना है, कहाँ करेंगे, हम यूज़र कंट्रोलर में करेंगे, क्योंकि यहीं पे वो सारी चीज़ें होंगी, तो इसको यहीं पे सेटअप कर लेते हैं। या आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो, जस्ट टोटली डिपेंड ऑन यू। यहाँ पे आप कहीं इसको सेटअप कर लो, वहीं यहाँ कराओ, और वो सारी चीज़ें सेटअप कर लो, सही है। मैं कहता हूँ यूज़र कंट्रोलर में कर लो, या उस वाली फाइल में भी कर सकते हो कॉन्फ़िग, या फिर आप जैसे ये है, ठीक है, यहाँ भी कर सकते हो, जस्ट टोटली डिपेंड ऑन यू कहाँ कर रहे हो। मैं यहाँ कर लेता हूँ, कौन एडमिन रिक्वायर, ये चीज़, ठीक। और ये टॉप लेवल का काम है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये टॉप लेवल का काम है ना एकदम, ये कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है, एडमिन इनिशियलाइज ऐप, ये जो चीज़ें दिखा रखी है ना आपको, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। एडमिन मिला, इनिशियलाइज ऐप, ये इसके ऊपर ही मिलेगा, क्रेडेंशियल एडमिन डॉट क्रेडेंशियल सर्विस अकाउंट। अभी जो सर्विस अकाउंट है ये हमको नहीं पता, अभी हम इसको बताते हैं। मैंने क्या किया, आप इस पे करो जनरेट न्यू पेयर। अब तुम देख लो, यूर प्राइवेट की गिवन एक्सेस टू योर प्रोजेक्ट फायरबेस सर्विसेज, कीप इट कॉन्फिडेंशियल एंड नेवर स्टोर इन इट पब्लिक रेपोजिटरी। पब्लिक में डालना है इनको, ठीक है। मैं कह जनरेट कर दो, जनरेट करके देखो, यहाँ पर डाउनलोड का आ जाएगा, सी, एक डाउनलोड का आया, ठीक है। अब मैं इसको लेके आता हूँ, ये मेरी डाउनलोड हो चुकी है भाई, सही है। इसको हम लेके आते हैं, ठीक है। और मैं इसको लेके आता हूँ, एक जेसोन फाइल है बेसिकली, ठीक है, एक जेसोन फाइल है। अ, 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 और मैं जाता हूँ यहाँ विच, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप बैकएंड विच, ठीक है। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, और ये सारी चीज़ें जो कि क्रेडेंशियल है इंपॉर्टेंट वाइस आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल है, जो कि अभी मैंने एक फाइल डाउनलोड की है, वो वाली चीज़ है ये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं इस पूरी फाइल को कॉपी करूँगा, ठीक है।
अभी इसका मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा। सर्विस अकाउंट है ना, इसके अंदर आप जस्ट ये चीज़ पेस्ट कर दो। जो सर्विस अकाउंट था उसके अंदर आप ये चीज़ पेस्ट कर दो एंड दैट्स इट। आपने किया और ये तुम्हारा इनिशियलाइज हो गया ऐप। इसको कट कर दो। सारी चीज़ें अगेन कह रहा हूँ मैं, सारी की सारी चीज़ें जाएंगी तुम्हारी किसके अंदर, बताओ मुझको किसके अंदर जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो सही कह रहे हो। सारी की सारी चीज़ें हमारी जाएंगी ये ईएनवी के अंदर। ठीक है, ये ईएनवी के अंदर सारी की सारी चीज़ें जाएंगी। ठीक है, यहाँ आते हैं। ठीक है, ये आ गया। सही है। ठीक है, ये इनिशियलाइज हो गया तुम्हारा बेहतरीन करके। इतना काम तुम्हें करना है। अभी ईएनवी वाली चीज़ है, वो ईएनवी वाली चीज़ अभी देख लेंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, ईएनवी वाली चीज़ भी अभी देख लेंगे और वो सारी चीज़ें कर देंगे। ठीक है, सही है, डन है। और मैं एक काम और करूँगा, इनके अंदर ना एक चीज़ बनाऊंगा, एग्जाम्पल डॉट ई एन वी ऐसा करके, है ना, जो भी ई एन वी वेरिएबल्स हैं उस वैसा करके कुछ, सो दैट जो वहाँ पे देख रहा है बंदा उसको एक आइडिया लग जाए कि क्या फाइल है ई एन वी की। ठीक है, तो वो सारी चीज़ मैं कर दूंगा, वहाँ से तुम कॉपी पेस्ट भी कर लेना और जस्ट अपना पार्ट को पेस्ट कर देना एंड दैट्स इट। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना आपको, ज़्यादा टेंशन दिक्कत नहीं लेनी है। सही है, आपने इनिशियलाइज ऐप कर लिया है, मैं होप से उम्मीद कर रहा हूँ आपने यहाँ तक आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गए ना। अब आपको क्या करना है, पहले तो क्या, तो राउट क्रिएट कर लो, वेरीफाइड टोकन ये सब चीज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, इनवैलिड टोकन, ईमेल एक्सपायर, अच्छा ये तो उसका है वेरीफाइड टोकन। वेरीफाई ईमेल लिखना चाहिए वैसे, यहाँ पे कायदा तो ये कहता है ना, वेरीफाई ईमेल लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टोकन वेरीफाई से ऐसा समझ आता है JWT का टोकन वो कर रहा हूँ मैं, तो वेरीफाई ईमेल करा रहा हूँ ना। अभी वहाँ जाके सही कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसिंक क्रिएट यूज़र हो गया, ये हो गया एसिंक फंक्शन। इसका नाम देते हैं गूगल ओथ। ठीक है, पैराम देते हैं रैकरेस, और अंदर ट्राई एंड कैच अभी डाल देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। और गूगल ओथ को करा लेते हैं एक्सपोर्ट। सही है, डन है। गूगल ओथ को तुमने ऐसे एक्सपोर्ट कराया। और अब आते हैं, ये हमारा फ्रंट एंड को बंद करते हैं। हम हैं बैक एंड में, काम फ्रंट एंड में कर रहे हैं, वाह। सही है, और जाते हैं राउट स्विच यूज़र राउट जाओगे। पहले ब्लॉग तो ये है, यूज़र है, वेरीफाइड टोकन क्या होता है, वेरीफाई ईमेल है। ठीक है, वेरीफाई ईमेल कराओ और गूगल ओथ को भी करा लेते हैं। गूगल ओथ भी करा लिया हमने। ठीक है, डन है। अब इसका राउट बना लेते हैं, गूगल ओथ राउट। ठीक है, सही है, होप तो समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ज़्यादा हार्ड नहीं लग रही होंगी। डॉट पोस्ट। ठीक है, गूगल ओथ, और सिंपल सा लटका दो इसको गूगल ओथ। ठीक है, डन है। इतनी चीज़ें आपने कर दी। सही है, अब गूगल ओथ ये आया। सही है, डन है निशान भाई, सारी चीज़ समझ में भी आ रही है, मज़ा आता है। अब आते हैं दोबारा से फ्रंट एंड पे। अब आपने जब ये चीज़ करी है ना, आपने ये चीज़ करी, यहाँ से ये डेटा आ गया आपका। सही है, ठीक है, इतना इतना काम मैं मान रहा हूँ कि सही हो गया, सब कुछ सही हो गया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आई। बट आपको अब क्या करना है, आप डेटा के अंदर आप जरा नोटिस करोगे, यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हुआ होगा तो। अब यहाँ पे एक एक्सेस टोकन करके चीज़ है, नहीं हुआ। ठीक है, ये एक्सेस टोकन करके एक चीज़ है। ठीक है, और ये जो दिख भी रही है ना, ये दिखनी तो नहीं चाहिए। ओए यार, ये पूरा दिख गया क्या भाई। चलो मैं इसको कमेंट कर दूंगा। ठीक है, कहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, इसको हाइड कर दूंगा। कहाँ पे ये, अ, 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 अ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ठीक है, ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दिखनी नहीं चाहिए, ऐसा है। ठीक है, ये जो एक्सेस टोकन है इंपॉर्टेंट है भाई। सही है, तो क्या करना है तुमको, इस एक्सेस टोकन को बैकएंड में भेजना है। इस एक्सेस टोकन को बैकएंड में भेजना है। और जब इस एक्सेस टोकन को मेरे दोस्त आप बैकएंड में भेज दोगे, वो इसको खुद वेरीफाई करेगा, सारी चीज़ करेगा, और फिर उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको भेजते हैं। ठीक है, डेटा डॉट एक्सेस टोकन आपको क्या करना है, आपको कॉन्स्ट वही जो करते हैं हम, रेस अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट। ठीक है, और अपना यूआरएल लाते हैं। यूआरएल अगर हमें यहीं से मिल जाए तो, वैसे तो ये लिख रखा है हमने, चलो इसको कॉपी कर लेता हूँ। बट मन नहीं कर रहा कॉपी करने का इसको। अपना ये वाली चीज़ कॉपी करेंगे ना भाई। ठीक है, यहाँ भी सही कर सकते हैं, बाद में कर देंगे जब अपलोड कर रहे होंगे चीज़ें। ठीक है, ये आया मेटा डॉट बैकएंड यूआरएल, ये सब नहीं आना, ये कुछ नहीं आना। जस्ट यहाँ पे आना है गूगल
नहीं, यहाँ पे होंगी चीज, ब्लॉग्स लिखा है ना, ब्लॉग कमेंट, API V1 हमने लिख रखा है, तो यहाँ पे यूजर आ जाएगा शायद से। मतलब API V1 अगर मैं जाऊँ, एक मिनट रुको चेक कर लेते हैं यार। यहाँ पे V1 सब में यूजर राउट, और यूजर राउट के अंदर ये इसमें से कुछ नहीं है, सीधा गूगल ओथ है। तो वहाँ पे एक्चुअली गूगल ओथ ही आएगा बस, एंड दैट्स इट वाई गूगल ओथ आ गया, आपने ये दे दिया, सही है। अब आपको बॉडी में देना है एक्सेस टोकन, ठीक है, क्या देना है, एक्सेस टोकन, ठीक है। एक्सेस टोकन देना है, एक्सेस टोकन कहाँ से मिलेगा, डेटा डॉट एक्सेस टोकन, सही है, ये यही था ना, देखो, अरे अब तो ये रहा एक्सेस टोकन, डेटा डॉट एक्सेस टोकन, सही है, आपने ये दे दिया। और बाकी का जो हेडर वगैरह वाला सीन है वो देख लेते हैं। अरे भाई क्या कर रहा है ये, हेडर की नीड है नहीं वैसे, है ना, चल जाएगा बिना हेडर के भी काम, देना चाहो तो दे दो बस, वैसे तो नीड पड़ती नहीं। सही है, ये एक्सेस टोकन दिया, रेस्पॉन्स दिया, सही है। यहाँ पे CLG करा लेंगे रेस्पॉन्स को, ये मेरा फ्रंट एंड का काम हो गया एक्सेस टोकन देखने के बाद। अब आते हैं बैकएंड में, बैकएंड में तुम्हारा वही चलेगा, यूजर आउट पाएगा, गूगल आउट चलाएगा, ठीक है, ट्राई एंड कैच लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे पहले एक्सेस टोकन निकालो, कॉन्स्ट एक्सेस टोकन इक्वल्स टू रैक डॉट बॉडी, ठीक है, आपने बॉडी में से एक्सेस टोकन निकाला, टोकन आ रहा होगा, सारी चीजें आ रही होंगी भाई, ठीक है, टोकन आ गया, सारी चीजें आ गई, सही है। एक हर एक चीज पे कंसोल नहीं लगा रहा मैं, वरना भाई बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। आपने ये करा, अब आपको क्या करना है, आपको कॉन्स्ट, यहाँ भी रेस्पॉन्स लिख लो या जो लिखना है वो लिख लो, अवेट लगाओ। अब आपको एक मेथड मिलेगा गेट, अगेन गेट ओथ करके, यहाँ पे देखो सजेशन तो नहीं दे रहा है, बट हमें निकालना पड़ेगा कॉन्स्ट, इसको ऐसे करते हैं, रिक्वायर, जैसे वहां से निकाला था ना वैसी, कॉन्स्ट एडमिन स्लैश को मिल रहा है ना ओथ, सेम चीज आपको यहाँ पे ये डिस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी, गेट ओथ, मिल गया गेट ओथ, बस यही चाहिए था आपको, है ना दोस्त, गेट ओथ मिला, ठीक है, यही मिल गया मुझे गेट ओथ। इसके अंदर देखो अपना जो पास करना पास करो, बट कुछ पास नहीं करना, इसके अंदर डॉट लगाना है, फिर इस पे अंदर डॉट लगाना है, तो आपको इसके ऊपर मेथड्स मिलेंगे, हमें चाहिए वेरीफाई ID टोकन, ठीक है, और इसके अंदर अपना एक्सेस टोकन को डाल दो है, और T यार छोटा है यहाँ पे, बड़ा होना चाहिए, एक बार फ्रंट एंड में भी चेक कर लेते हैं, T बड़ा है छोटा है, T बड़ा है, एक्सेस टोकन, सही है, एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन, सही है, डन है, ये एक्सेस टोकन मेरा ये वाला आ गया, रेस्पॉन्स आ गया, सही है, इतनी चीजें आ गई। अब मैं आपको रेस्पॉन्स प्रिंट करके दिखाता हूँ भाई। भाई अगर देखो, पहले मैं भी चला के देख लेता हूँ, वैसे एरर तो नहीं आना चाहिए, लेकिन इफ इन केस एरर आ गया तो मैं बता सकता हूँ तुमको कहाँ कहाँ वो एरर आएगा, ये बैक एंड चल रहा है, फ्रंट एंड चल रहा है अपना, ठीक है, सही है। अब करते हैं चेक, अब आती है घड़ी, क्योंकि अच्छा एक ये भी देख लेते हैं API कॉल जा रही है नहीं जा रही है, कंटिन्यू इस पे करते हैं, इस पे करते हैं, ये दिया, गई API कॉल, ठीक है। अब ये पेंडिंग है, ऑब्वियसली पेंडिंग आएगा, वो पेंडिंग इसलिए आएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि इसे कहते हैं आप ही क्योंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं किया, तो वो ऑब्वियसली पेंडिंग ही आएगा, सही है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। इधर आओ, आपको क्या मिला, आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है, ये आपको कुछ मिल रही है, डिटेल मिल गई है आपको, पिक्चर ये आ गई, ठीक है, ये सब चीज़ आपको दिख रहा है, ऑथ टाइम, ये यूज़र ID, ठीक है, ठीक है, फायरबेस, ये मतलब तुम देख सकते हो दुनिया भर की चीज़ मिल गई, सही है, दुनिया भर की चीज़ मिल गई, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे एरर आ रहा होगा, तो भाई आपने क्या तो ये इनिशियलाइज ऐप सही से नहीं किया होगा, और अभी API वगैरह हम मतलब मैं अभी करा के जाऊंगा वो चीज़ें, क्या बोलते हैं उसे, ENV वगैरह फाइल अभी बनवा के जाऊंगा, जिससे कि तुमको बाद में वो चीज़ दिक्कत ना आए, ठीक है, वो अभी बनाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेनी भाई, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, सही है, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पे ये डाला, रेस्पॉन्स आ गया। अब देखो, जब तुम कोई नया यूजर क्रिएट करा रहे हो, तब आप क्या क्या चाहिए, जब मुझे नया रीजन, जब मैं निशान में नया यूजर क्रिएट करा रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, कॉपी कर लिया, ये चीज़ें चाहिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखो और इक्वल्स टू लगाओ रेस्पॉन्स, ठीक है, सही है। अब मेरे एक दोस्त बात सुनो,
नेम पासवर्ड ईमेल, क्या नेम पासवर्ड ईमेल आ रहा है? नेम आ रहा है, पासवर्ड तो नहीं है, ईमेल आ रही है। ठीक है, ठीक है। और मुझे उसकी तो जरूरत है ही नहीं पासवर्ड की, क्योंकि ये क्या है, ये मेरा रेस्पॉन्स ऐसा वाला है। सही है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और देखनी है, मुझे एक चीज और देखनी है कि मैंने मॉडल में तुमको एक चीज कराई है नहीं कराई है। ब्लॉग स्कीमा, एक्चुअली यूजर स्कीमा में जाना है। हाँ, इस वेरीफाई करा रखा है, अब इसकी इमेज नहीं करा रखी, वरना हम इमेज भी यहाँ से ले लेते। ठीक है, चलो इमेज की कोई दिक्कत नहीं है, इमेज को हम बाद में हैंडल कर लेंगे, उसको अपलोड वगैरह भी कराएंगे ना, तो इमेज को बाद में कर लेंगे। नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, सही है। अब मेरी एक बात सुनो आप, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे तुम्हें केसेस बताता हूँ, मैं केसेस बताता हूँ, ठीक है। केसेस बताता हूँ मैं तुम्हें, टेंशन मत लेना। चलो केसेस बताते हैं, ठीक है। अब करते हैं केस थोड़े से। केस वन, देखो निशान भाई, केस वन ये कहता है, मैं लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल आईडी, हेलो @gmail.com, गूगल आईडी निशांत @gmail.com। ठीक है, ध्यान से देखना आप, निशांत @gmail.com, ये गूगल की आईडी होगी। केस वन देख लो। केस वन में क्या आया, मैंने अपना यूजर जो है उसको रजिस्टर कराया। रजिस्टर कैसे कराया? बाई ईमेल, नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, ठीक है। और यूजर यूजर को रजिस्टर कराया बाय ईमेल, पासवर्ड, मतलब गूगल, गूगल का यूज नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ ना, यूजर रजिस्टर कराया बाय दिस, यूजर रजिस्टर कराया बाय गूगल, हो तो तुम समझ जाना। ठीक है, ये नॉर्मल आईडी है। ठीक है, ये नॉर्मल आईडी है, ये गूगल आईडी है। मैंने इससे करा दिया, मैंने इससे करा दिया, तो यूजर रजिस्टर हो गया। ठीक है, अब केस टू समझो, मैं कल को आया और कल को मैंने यूजर को रजिस्टर कराया, लॉगिन कराया। बेसिकली मैंने गूगल पे क्लिक किया, यूजर रजिस्टर /login थ्रू दिस आईडी, गूगल ओथ। ठीक है, लॉगिन है भाई ये। राइटिंग को थोड़ा मेरा क्षमा कर देना भाई, राइटिंग ऐसी है। ठीक है, लॉगिन थ्रू दिस आईडी। अब मेरी दोनों केस में देखो, निशान भाई तुमने इससे ना एक अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, और इसमें ईमेल है, पासवर्ड है, नेम है, ये तीन चीजें हैं। अब तुम यार निशांत भाई सेम आईडी से दोबारा उससे रजिस्टर करा रहे हो। किससे रजिस्टर करा रहे हो बताओ मुझे, बताओ बताओ जरा, बताओ तो सेम आईडी से आप रजिस्टर करा रहे हो। बताओ ना यार दोस्त, तुम घबरा क्यों रहे हो? गूगल ओथ से करा रहे हो। भाई ये तो तुम्हारा थोड़ा दिक्कत वाला मामला हो गया। निशांत भाई कल आप आए थे, आपने नेम डाला, अपनी ईमेल डाली, और ये वेरिफिकेशन भी तुम्हारी ईमेल में पहुंच गई, सब चीज कराए, और आप आ जाओ, और जबकि तुम्हारा ये ऑलरेडी लॉगिन है, तो तुम ये भाई अकाउंट नहीं क्रिएट करा सकते ना अकाउंट, क्योंकि इस केस में तो पासवर्ड है ही नहीं, इस केस में पासवर्ड नहीं है। तुम अकाउंट कैसे क्रिएट कराओगे? अकाउंट क्रिएट ही नहीं कर सकते, ऑलरेडी इस ईमेल से अकाउंट क्रिएट हो चुका है। सही है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, पहला केस ये मिला। दूसरा केस ये है, दूसरा केस ये है, आपने, ये फर्स्ट केस है, अब इसको केस को स्विच कर दो, वाइस वर्सा कर दो। ठीक है, अब केस फर्स्ट ये बना लो, और केस टू ये बना लो। फर्स्ट में आपने कराया, ठीक है। अब आप दूसरे पे आए, अब आप इसको रजिस्टर करा रहे हो, ये ईमेल डाल लो, ये कर रहे हो, बट नहीं भाई, ईमेल ये डली पड़ी है, नेम ये डला पड़ा है, पासवर्ड ये डला पड़ा है। यार निशांत भाई ऐसे कैसे? ये तो ऑलरेडी गूगल ओथ से है। अब आप इसको रजिस्टर थोड़ी करा सकते हो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट करती है और गूगल ओथ से है। तो ये वाली कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये केस जो दिख रहे हैं तुम्हारे दो, होपफुली आपके माइंड में घुस गए होंगे कि क्या केस की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आपको मॉडल में जाना है, यूजर स्कीमा में जाना है, और आपको यहाँ पे लिखना है गूगल ओथ, गूगल ओथ करके ही फील्ड दे दो। ठीक है, और इसकी वैल्यू रखो, वैल्यू रखें क्या, हाँ वैल्यू नेम होता, नेम, नेम होता है, नेम, नेम में आएगा बुलियन। ठीक है, और डिफॉल्ट रखो फॉल्स, डिफॉल्ट फॉल्स रख दो आप। ठीक है, अब आपको समझ में आएंगी चीजें। यार एक चीज मैंने यहाँ कर नहीं रखी है, कर लेते हैं भाई। टाइम स्टैम्प, भाई टाइम स्टैम्प कर लिया करो, ठीक है। टाइम स्टैम्प ट्रू। ठीक है, तो अब देखो, मैंने यहाँ पे गूगल ओथ करके एक चीज कर ली।
अब देखना मैं क्या करूंगा, मैं किस केस में ये चीजें हैंडल करूंगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मैं अपना यूजर रजिस्टर करा रहा हूँ, दिस ईमेल से करा रहा हूँ, ठीक है। इस केस में मैं अपना गूगल ओथ फॉल्स करूंगा, लेकिन जैसे ही मैं इस केस में आऊंगा, मैं गूगल ओथ की वैल्यू ट्रू कर दूंगा। डिफॉल्ट तो फॉल्स है, इस केस में आती है मैं गूगल ओथ की वैल्यू ट्रू कर दूंगा। सही है, सही है। अब मैं समझ करो मेरी गूगल ओथ से रजिस्टर है, मैं इसमें आया, ईमेल करा, ये करा। अब मैं यहाँ पे मुझे ऊपर सब जगह चेक कराना पड़ेगा, लाइक कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है, या क्या क्या चीजें हैं। सही है। और मैं अभी आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्रिएट यूजर करा, ईमेल आई, पासवर्ड आई। पहले तो मैंने देखा ये ठीक है, ईमेल प्लीज एंटर द ईमेल नहीं आई, ठीक है। चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूजर, तो यहीं से भगा देगा, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर विद दिस ईमेल। सही है, ठीक है। गूगल ओथ का देखो, नेम आया, ईमेल आया। अब आपको चेक करना है भाई, अब आपको चेक किस प्रकार से करना है, अब आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि ये ट्रिकी पार्ट है भाई, सच्ची कह रहा हूँ। अगर तुमने ये वाला पार्ट समझ लिया ना, फिर यू आर वेरी वेरी, मतलब क्या बताऊँ मैं, मजा आ जाएगा भाई, ठीक है, ठीक है। अब करो लेट यूजर निकालो, ठीक है। क्योंकि देखो इसके गूगल ओथ के अंदर आपको क्या कराना है, आपको रजिस्ट्रेशन भी देखना है, आपको लॉगिन भी देखना है, ठीक है। तो आपने ये करा, ये करने के बाद आपने अवेट लगाया, यूजर बुलाया, यूजर सही है ना, डॉट फाइंड वन बाय, अरे फाइंड वन, तुम्हें एक चाहिए है ना, और किसके बेस पे चाहिए, ईमेल करके एक फील्ड है, क्योंकि आईडी तो है नहीं, ईमेल है, ईमेल के फील्ड दे दो। सही है। अगर तुम्हारे पास वो यूजर आ गया, यूजर मिल गया, मतलब ये ऑलरेडी रजिस्टर है भाई। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं अगेन कह रहा हूं, ध्यान से देखो, यूजर मिल गया, ऑलरेडी रजिस्टर है, ये केस आएगी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, ठीक है। ये केस उसका आया। सही है। और ये इफ के अंदर ही चलेगा, ठीक है, ये इफ के अंदर ही मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला केस हैंडल करूंगा कि हाँ भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। बट लेकिन यूज़र मुझे नहीं मिला, जब यूज़र नहीं मिला तो मैं न्यू यूज़र को क्रिएट कराऊंगा। सही है, देखते जाओ, अवेट यूज़र डॉट क्रिएट। सही है। और क्रिएट में मैं क्या देखूंगा, अब एक चीज मुझे यहाँ पे, एक चीज पता है, एक चीज देखनी पड़ेगी, एक चीज देखनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे पासवर्ड को मैंने वो किया, मतलब पासवर्ड को मैंने रिक्वायर ट्रू किया नहीं किया, पासवर्ड को मैंने रिक्वायर ट्रू ही नहीं किया, है ना। अगर रिक्वायर ट्रू करना होता तो मुझे पासवर्ड भी देना पड़ता, बट इस केस में मुझे पासवर्ड देना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा किससे हो रहा है, गूगल ओथ से हो रहा है। सही है। तो आपको न्यू यूजर क्रिएट करना है, नेम दे दो, ईमेल दे दो, एंड दैट्स इट। आपने देखो, आपने इतनी चीज दे दी, ठीक है, आपने इतनी चीज दे दी और आपको कुछ नहीं देना, इतनी चीज कर दी, ठीक है। फिर आपको कुछ और करना है, ठीक है, देखते हैं। और आपको बस सिंपल सी चीज है, यूजर को क्रिएट करा देना है, ठीक है, इससे 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 ज्यादा कुछ नहीं करना। और ट्राई एंड कैच, कैच में एरर हैंडल करा देंगे। अरे एरर लोग दे देना भाई। ठीक है, डन है, ठीक है। और ये कराया, ये कराया, ये आया न्यू यूजर। अब जब आपका न्यू, और इसमें एक चीज देखना, इसमें एक चीज देखना, इसमें उसका कोई रोल नहीं है, ईमेल वेरिफिकेशन, क्योंकि ऑलरेडी तुम एक वेरीफाइड सोर्स से आ रहे हो। जब ऑलरेडी वेरीफाइड सोर्स से आ रहे हो, तो आपको जब क्रिएट रिटर्न का देख लेते हैं, बस रिटर्न का कॉपी करूंगा क्योंकि सेम ही चीज आएगी। ये वेरिफिकेशन JWT आपको ये कराना पड़ेगा, वेरिफिकेशन टोकन वगैरह। इसका नहीं करते हैं, लॉगिन का कॉपी करते हैं, क्योंकि आपको अब दोनों केस में ही ये चीज़ रिटर्न करानी पड़ेगी भाई। अरे मैंने, अच्छा ये तो इफ के अंदर कर रखा होगा, टोकन ये आया, इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी करा। कंसिस्टेंसी भी तो देखनी है, और गूगल ओथ का काम आएगा भाई, अभी रुको, है ना, दिखाता हूँ मैं। और इस केस में मैंने देखो गूगल ओथ को ट्रू ही नहीं किया है ना, ट्रू ही नहीं किया, बताता हूँ, जरूरत पड़ेगी भाई उसकी। ये हो गया, ये हो गया, न्यू यूज़र क्रिएट करा लिया, न्यू यूज़र, न्यू यूज़र डॉट ईमेल, न्यू यूज़र, ठीक है, रिटर्न कर दो, लॉग्ड इन सक्सेसफुली, मतलब लॉग्ड इन सक्सेसफुली बोल सकते हो। हाँ, ये तो लॉग यूज़र अगर नहीं मिला, यूज़र मिल गया तो लॉग्ड इन, ठीक है, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और ये आईडी वगैरह देनी, क्योंकि
जा रही होगी तो न्यू यूज़र कॉपी करो। ठीक है, ठीक है, डन है भाई। सही है। ठीक है, ये हो गया, न्यू यूज़र तुमने क्रिएट कर लिया। सही है, सही है, सही है। अब ये सेम चीज़ इसके अंदर कॉपी कर दो, टोकन वगैरह, क्योंकि तुम्हें उसके अंदर का भी देखो, ध्यान से देखो ना, क्योंकि तुम्हारा चाहे यूज़र ऑलरेडी है, तो बस तुम यहाँ पे इस स्टेप से बच रहे हो। सही है। और यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड यहाँ आएगा, इसके अंदर भी टोकन बनाना है और यहाँ पे यूज़र ही लिखना है। यूज़र, यूज़र। ठीक है। सही है यार निशा, मैं इतनी चीज़ कर दी। डन है, डन है, सही है, समझ में आ रही है बात। और यूज़र क्रिएट कर रहे हो, और गूगल ऑथ को ट्रू कर देना। ठीक है कि भाई इसका गूगल ऑथ है, मतलब इसने ये गूगल ऑथ से, क्योंकि अभी ये आएगी चीज़ें। ठीक है, अभी एक जगह होगा कुछ सीन, वो देखेंगे। अभी इसका गूगल ऑथ ट्रू कर दो कि भाई, क्योंकि ये गूगल ऑथ वाले सोर्स से आ रही है। ठीक है, ठीक है। होप तो समझ में आया होगा। अब थोड़ा टेस्ट करते हैं भाई को। ठीक है, थोड़ा टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं। सही है। यहाँ आते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको मैंने ऐसे करा। और अभी शायद से चलेगा नहीं, चीज़ें चलेंगी नहीं, क्योंकि ये रिटर्न भी कर रहा होगा ना, तो फ्रंट एंड पे अभी हमें करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, यहाँ से तो मैंने सब कुछ सेट बिठा दिया है, इसको मामला पानी सेट कर दिया है इसका। तो फ्रंट एंड में चलते हैं। ओथ फॉर्म आया, बस कॉपी करना है ऊपर से एक्चुअली। ठीक है, ये एक्सियोस पोस्ट वोस्ट ये तो सही है, सक्सेस में ये कर देना। ठीक है, डिस्पैच सक्सेस, डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, ये प्रिंट करा देना, ये भी कर लेना, और टोस्ट करा देना वरना भाई का। ठीक है, देखो सेम ही चीज़ है, क्योंकि मतलब अब तुम पता है क्या, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही है ना। जैसे कि एक्सियोस बहुत रिपीट हो रहा है, इसका मैं बताऊंगा तुमको एक मस्त सी चीज़। ठीक है, जो फॉलो होती है वो सब हम करेंगे। आई थिंक सो सही चलना चाहिए, बाकी देखता हूँ, लेट्स ट्राई। चलता है कि नहीं चलता है भाई। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आ गया मैं, और नेविगेट तो मैंने कराया नहीं चेचा को, या हो जाएगा वो, लेट्स सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गूगल ओथ पेंडिंग है, फेल हो चुका है, गूगल ओथ हमारा फेल हो चुका है। सम प्रीव्यू, प्रीव्यू कुछ आया नहीं है, फेल हो चुका है भाई। तुम देख सकते हो भाई, फेल हो चुका है मामला पानी। ठीक है, यहाँ पे कुछ आया है, खाली पड़ी है भाई चीज़ें। देखो, यहाँ पे कुछ आया है, एक्सियोस है, नेटवर्क एरर। नेटवर्क एरर क्यों आ रहा है भाई? कुछ मामला डल गया भाई, कुछ सीन हो गया भाई सेट। ये एरर, ये तो पहले किए हैं। कुछ तो एरर देखो आ गया है ना। टाइप एरर, mongoose library value is not invalid, schema false is not a type of path default। क्या 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 कह रहा है? स्कीमा में आया, स्कीमा में हमारी काम हुआ गया सेट हमारा। आई थिंक तो यही आ रहा है। सही तो है, नेम बुलियन, अच्छा टाइप की भाई, टाइप में वही तो है ना, नेम। क्या लिख भाई, तुम हंस हंस तो नहीं रहते? मैं ये नेम, मैंने भाई नेम स्ट्रिंग, मैं कंफ्यूज हो गया। टाइप बुलियन है भाई डिफॉल्ट ये। हंस तो नहीं रहो भाई तुम यार, हंसो मत यार ऐसे यार। हंसोगे मतलब तुम, ठीक है हंस लो भाई। आओ, लेट्स ट्राई। कहाँ गया, ये रहा। करो लॉगिन। टक 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 टक, लॉग्ड इन सक्सेसफुली, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ठीक है, सही है। अब इतना काम हो गया है। ठीक है, डन है। अब ये वहाँ तो हुआ ही नहीं है, देखो यहाँ पे लॉग्ड इन सक्सेसफुली ये सब चीज़ें आ गई हैं। अब मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ। ठीक है, डेटाबेस देखते हैं भाई का। हाँ, ब्लॉग डेटाबेस यूज़र। अरे ये मैंने आईडी ऑलरेडी कर रखी है क्या? ये देखो ये आया। सही है। अब तुम्हें एक रियलिटी चेक मिलने वाला है। सही है, ये मेरे आईडी है। सही है, ये सारी चीज़ें हैं यूज़र करके। ठीक है, ये निशांत है, ये ठीक है, एक ब्लॉग क्रिएट कर रखा है मैंने। कमेंट्स ये हैं पहले की, ओके फाइन। ठीक है, ये ब्लॉग्स है जो क्रिएट कर रखा है, टेस्ट कर, ये यूज़र है। सही है, ये है।
अब इसने दिखा दिया भाई लॉग्ड इन सक्सेसफुली। सही है। अभी जो मैंने केसेस बताए थे उनका क्या हुआ, ये एक ऑलरेडी ईमेल रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी ईमेल रजिस्टर्ड है। सही है। अब बात सुनो मेरी, ठीक है, जो मैंने तुम्हें केसेस बताए थे अब वो डलेंगे यहाँ पे केसेस। सही है, आओ। ऑलरेडी ईमेल है रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे आओ बात, अब आएगा ना मजा। अच्छा भाई तुम्हें ऑलरेडी रजिस्टर्ड मिला, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड मिला, इसको अभी कराओ कमेंट। ठीक है, ये जो इतना पार्ट करा रखा है ना मैंने, ठीक है, कहाँ है ये, ऐसे नहीं आएगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, इफ लगाओ, इफ यूजर डॉट गूगल ऑथ, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है इसका क्या मतलब है, वो गूगल ओथ से है। एल्स, एल्स में भाई करेंगे कुछ तो करेंगे, बताएंगे, हम आपको बताएंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, इसको करो यहाँ। ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, ये ऑलरेडी रजिस्टर है, ऑलरेडी मैंने करा होगा कल परसों जब भी मैं पढ़ाया होगा आपको। सही है। अदरवाइज मुझे एक रिटर्न करना है, ठीक है, एक रिटर्न करना है, 400 कर लो, ठीक है, ट्रू, दिस ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज ट्राई विदाउट गूगल, ऐसा कुछ करके लिख दिया ना। और यहाँ पे मुझे कुछ देना ही नहीं है, ढोल जगीरों का चल रहा है, होप सो तुम्हें आवाज ना आ रही हो। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, दिस ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, विदाउट गूगल, ठीक है, ऐसा ऐसा लिख दिया, दिस ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड विदाउट गूगल, प्लीज ट्राई थ्रू लॉग इन फॉर्म, ऐसा करके बोल दिया मैंने। ठीक है, ऐसा ऐसा सही लग रहा है, प्लीज ट्राई थ्रू लॉग इन फॉर्म। ठीक है, सही है, डन है भाई, डन है। अब टेस्ट करते हैं वो गूगल ऑथ क्यों लिखवाया था मैंने तुमको। सही है, यहाँ पे ये है, सही है, आओ रिफ्रेश मारो। ओहो, अब देखते हैं, मूवमेंट ऑफ ट्रुथ। ओहो 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 ओहो, दिस ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड विदाउट गूगल, प्लीज ट्राई थ्रू लॉग इन फॉर्म। ठीक है, जो सब चीजें हैं यहाँ से ट्राई कर ले भाई। ठीक है, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तेरी। अब क्या करूंगा मैं, अब इसको मैं डिलीट करूंगा, इस यूजर को मैंने डिलीट कर दिया, अब ये यूजर नहीं है। ठीक है, ठीक है, डन है। अब मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू विद गूगल, टुक 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 टुक, ये करा मैंने। ठीक है, डन है। रजिस्टर रजिस्टर्ड इन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, इंग्लिश इंग्लिश तो आती नहीं, बट फिर भी यार इतना गंदा तो नहीं भाई, ये तो बहुत गंदा है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है, डन है। गूगल ओथ को हो गया, सारी चीजें हो गई। अब एक चीज करते हैं, एक चीज करते हैं, सारी चीजें आती है भाई इसमें, एक ऐसा हवा में नहीं होता, लॉग इन करते हैं भाई, ईमेल पासवर्ड। ठीक है, अब तुम सोचो, मैंने ईमेल दिया, वैसे तो ईमेल दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल यही देते हैं, क्या होता है, लेट्स सी, NS0109375@gmail.com, पहले ही हटा देते हैं बकेती। कुकीज कहाँ से आ रही है भाई, कुकीज हटाओ अभी। ये ये हटा भाई, किसी के तो देवर की बात जा रही है भाई, गाना चल रहा है, तुम्हें मैं लीक्स दे रहा हूँ, NIS एजेंट में फला फला कुछ डाल दिया मैंने। ठीक है, ये देख लो भाई। ठीक है, मैंने लॉग इन करा, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल। अबे हरामी, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल क्या होता है बे, हैं? अब तुम सुनो, ठीक है, अब आओ, ईमेल आई, पासवर्ड आया, ठीक है, यूजर नोट एग्जिस्ट, इज वेरीफाई नहीं। अब ये मैं यहाँ पे आ गया भाई, इससे पहले भी मैं अब एक चेक लगाऊंगा। ठीक है, इफ ईमेल थोड़ी भी, अबे क्या कर रहा है भाई तू, ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे लगाएंगे चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूजर डॉट गूगल ऑथ। अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये चीज ट्रू है, तुम यहां से ऐसे लॉग इन कराने की कोशिश कर रहे हो, तो सुन धारा, ये रिटर्न करा देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकता ब्रो तू, व्हाट आर यू डूइंग। अगर ऐसे ट्रू हुई और अगर फॉल्स हुई, फिर नीचे आ जाना भाई, ये सारी चीजें। ठीक है,
प्लीज चेक योर वेरिफिकेशन, ये वो फलाना ढिमाका, ये सब चीजें कर लेना। सही है। दिस ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद गूगल, प्लीज ट्राई थ्रू कंटिन्यू विद गूगल। ठीक है, लेट्स ट्राई। अभी यहाँ पे यूजर नहीं आया, यूजर आ जाना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड देखो, पासवर्ड इस पे नहीं है, ये आया, ईमेल आई, ब्लॉग्स कुछ खाली है, इस वेरीफाई फॉल्स है। अब एक चीज और करनी है, हमें इस वेरीफाई को ट्रू भी करना है। देखो गलती आ रही है, गलती तुम देखते हो, इस वेरीफाई को ट्रू कर दो ना, फ्यूचर में वरना दिक्कत आएगी भाई। इस वेरीफाई को ट्रू कर दो और गूगल ओथ को भी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, है ना, इस चीज के बारे में ना भूलें, अगर आप भूलेंगे फिर हमें दिक्कत होगी भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी एक वेरीफाइड सोर्स है। तो इस वेरीफाई को ट्रू कर दो, क्योंकि फ्यूचर में मैं कुछ लगाऊंगा कंडीशन, इस वेरीफाई यूजर ये है कि नहीं है, तो वो चीजें आएंगी। तो इस वेरीफाई को ट्रू कर दिया हमने। ठीक है, डन है। और ये वाली चीज अब इसके थ्रू हम ट्राई करते हैं। NS0109375@, ठीक है, मैंने ऐसा ऐसा कुछ लिख दिया। दिस ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद गूगल, ठीक है, ऐसा ऐसा, प्लीज ट्राई थ्रू कंटिन्यू विद गूगल। सही है, ऐसा ऐसा कर दिया। सही है, दिस ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद गूगल। सही है, सही है भाई, समझ में आ रही है भाई चीजें। अब फिर हमने ये वेरीफाई, अब पता है एक चीज और कर सकते हैं, कि तुम वेरीफाई वाली चीज भेज रहे हो, एक बार पासवर्ड भी चेक करा लो भाई, है ना, पासवर्ड भी चेक करा लो। क्या पता भाई पासवर्ड ही गलत डाला हो उसने। ठीक है, उसका अकाउंट तो है, बस पासवर्ड फिर वेरीफाई नहीं करा रखा तुमने। तो वेरीफाई का बाद में भेजूंगा मैं, क्योंकि ईमेल में अपने बाद में खर्च करूंगा। पहले तू बेटा पहले तू पासवर्ड चेक करा, क्या तू पासवर्ड ही गलत डाल रहा है। मतलब तुम समझ रहे हो, वो ईमेल डाली उसने, पासवर्ड गलत डाला, मैं बार बार क्लिक करे जा रहा है, ईमेल जा रही है, ईमेल जा रही है, व्हाट इज दिस भाई, व्हाट इज दिस। तो तुमने देखा गूगल ओथ का काम कितनी जगह आया। सही है। अब रजिस्ट्रेशन में देखते हैं भाई, रजिस्ट्रेशन में देखते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन में तो बता देगा वो उस, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, रजिस्ट्रेशन में, हाँ रजिस्ट्रेशन का तो आई थिंक सो सॉर्ट है, रजिस्ट्रेशन का सॉर्ट है, चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूजर। ठीक है, वेरीफाई, आई थिंक सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का करना पड़ेगा सीन, यहाँ पे भी सेट करना पड़ेगा। तो नीचे वाली चीज कॉपी कर लेते हैं, ये भाई ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, गूगल ओथ कहाँ है, डॉट गूगल ओथ, ये रहा। ठीक है, अब पेस्ट करवाए, यहाँ ऊपर भी चाहिए होगा ये गूगल ओथ को बंद करो डब्बे को भाई, यहाँ आओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरा लॉजिक हम कैसे कैसे कर रहे हैं। ये तुमने चेक करा लिया, ठीक है, चेक कर, अगर तुम्हें ये यूजर मिल गया और उसका वेरीफाई है, तो ये तो बाद में करना, तुम पहले ये करना। ठीक है, इसके अंदर इफ चेक करा लो, ये फिर तुम ये अपना जो तुम्हें लॉजिक लगाना है लगा लो। और ये वेरिफिकेशन, ये तुम्हें मैंने बोला था कि इसको डाल देना, ठीक है, एक चीज के अंदर, ओप्स आपने कर दिया होगा। अब रजिस्ट्रेशन का भी देख लेते हैं प्रोसेस भाई, क्या सीन है ना। आओ, साइन अप करा रहा हूँ मैं, नेम दे दिया मैंने कुछ भी, पासवर्ड दे दिया मैंने कुछ भी, ईमेल देखते हैं, NS0109375@gmail.com। सही है, रजिस्टर, दिस ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद गूगल, प्लीज दिस। अब मैं इसमें आता हूँ, अरे इसमें तो सीन अपने सेट हैं। अबे व्हाट द हेल, ये क्या हो गया भाई, हैं? भाई ये पोज पोज लिख के आ गया यहाँ पे, लो आउट कर देगा इसने मुझे। व्हाट इज दिस भाई, देखता हूँ भाई क्या कलेजी है भाई। पोस्ट, साइन इन अगेन, हाय ब्रो, व्हाई आई एम साइन इन अगेन, साइन इन करता हूँ यार, एक मिनट रुको। नेक्स्ट, हैशटैग सेक्सी लाइफ। पासवर्ड क्या है मेरा, ये तो नहीं होगा भाई यार, पासवर्ड ही मैं भूल गया भाई, शिट भाई, रीसेट करना पड़ेगा पासवर्ड। अबे क्या था पासवर्ड भाई, अबे यार, ट्राई अनदर वे, एंटर योर पासवर्ड तो नहीं पता भाई, ट्राई अनदर वे, यूज योर पास, कंटिन्यू,
चलो भाई हो जा। हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया भाई, हो गया, हो गया। वी आर बैक, वी आर बैक। कहाँ गया अपना सीन, ये रहा। ठीक है, सही है, अब करते हैं। नाइस नाइस, चल भाई, चल 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 रहा है। लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है, एक ही आईडी है तो इसलिए इसने लॉग्ड इन सक्सेसफुली कर लिया। अभी ऑल तो मुझे वहां लेके नहीं गया है, हो जाएगा। सही है, सारी चीजें सॉर्ट है। तो मैं यहाँ से हटाता हूँ। डन है। अब अपना वही जो अपना डन है भाई, सारी चीजें तुमने देख लिया। गूगल ओथ को काम लगाया, वो 2-3 जगह चेक लगाने के काम लगाया कि भाई ये चीज है तो ये कर देना, ये चीज है तो ये कर देना। दैट्स वाई इट इज नेसेसरी। ओके दोस्तों। और हैंडल गूगल ओथ यहाँ पे नेविगेट भी करा रहा हूँ मैं, तो नेविगेट करा देना स्लैश पे। नेविगेट करा देना स्लैश पे। चलो भाई नेविगेट हो जा। दिल लगी। चल भाई। अब इस नेविगेट क्यों नहीं हुआ? आई थिंक आई नीड टू रिफ्रेश। नेविगेट लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। वेलकम बैक भाई। मजा आ गया। मुझे तो भाई मजा आया, सही है। तो होप सो यार आपको चीजें समझ में आई होंगी। और रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। नाइस। सही है। तो होप सो यार चीजें समझ में आई होंगी कि हाँ कैसे हुई हैं कैसे नहीं हुई हैं, है ना। मैंने पूरी कोशिश की है तुम्हें समझ में आए, डिफरेंट तरीके, डिफरेंट वो, कि हाँ ऐसे ऐसे करके ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेश करो तो ये आया। अभी देखो ये इस फॉल्स आ रहा है। अगेन इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। रिफ्रेश करूँगा तो कुछ एरर आ जाएगा, बट ये हट जाना चाहिए था आई थिंक सो। बट ठीक है, लोकल स्टोरेज में सेव ही करा लिया ना तुमने। ठीक है। और अब करते हैं साइन अप कर लो या साइन इन कर लो। कंटिन्यू विद गूगल। रजिस्ट्रेशन सक्सेस। रजिस्ट्रेशन इन भाई ये कर लेना थोड़ी इंग्लिश सही तुम भाई, ठीक है। ये आया, सही है, डन है। और अपनी अभी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ट्रू ट्रू, परफेक्ट, डन है भाई। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही रैप अप करते हैं भाई। होप सो तुमको चीजें समझ में आई होगी। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कोई डाउट वगैरह हो तो आ जाओ डिस्कॉर्ड विच, वहाँ पे डिस्कस कर लेना। और तब तक मिलते हैं यार तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान रखो, मजे लो, पार्टी वार्टी मजे करो भाई, ठीक है। अच्छे से पढ़ो लिखो, मजे मारो भाई, लाइफ में मजे लो बस, सही है। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।